हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आज से आपका फॉर्म फिलिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और वो कब तक चलेगा, तो वो आपका 16 अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब मैंने नोटिस आया था तभी मैंने आपको बताया था कि ठीक है फॉर्म आ गया तो टाइम आपको इनफ मिल रहा है, इतने टाइम में आप बहुत अच्छे से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं फ्रेंड्स जो मतलब आज फॉर्म का लिंक ओपन हुआ है तो वो आज की आज ही जाके फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करेंगे। पता नहीं उन्हें किस बात की जल्दी होती है। मैं ऑलवेज मतलब कह रही हूँ इतने दिनों से सभी बच्चों को, ऐसा कहने का रीजन यही होता है कि अगर आप अपने फॉर्म का फिलिंग का काम अच्छे से नहीं करते हो, अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये रिजेक्ट वाला बात मैं कह रही हूँ। ठीक है, ये जो बात है वो सीबीएसई बोल रही है कि अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी होती है, अगर आपने पेमेंट भी नहीं किया है, मान लीजिए आपने पेमेंट कर भी दिया है और वो पेमेंट अभी तक आपका प्रोसेस में है, मतलब आपका पेमेंट का प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतने सारी जब कंडीशन सीबीएसई जब हाईलाइट करके कुछ सामने से आपको बता रही है कि आपको यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, तो फिर आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जो बच्चे आज फॉर्म फिलअप कर लिए और जो नहीं किए, प्लीज फ्रेंड्स आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। ठीक है, जब सब कुछ आपका कंफर्म हो जाए ना तो फिर आप फॉर्म फिलअप करके फाइनल सबमिट कर दो। बिकॉज जब आप सबमिट कर देते हो ना उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं होता है कि आप उसमें कुछ एडिट वगैरह कर सको। ठीक है, वो कभी नहीं हो सकता। जो करना है सोच समझ के करना है। पहली बात तो ये आप सभी ध्यान में रखना, वरना आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये सीबीएसई आपको साफ साफ बता रही है। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होते हो, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पता चल रहा है कि आप किसी और कैटेगरी से आपको अप्लाई करना चाहिए और आपने अप्लाई कर दिया किसी और से, तो उस कंडीशन में भी फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो जो भी करना फ्रेंड्स सोच समझ के करना। किसी चीज की आपके पास जानकारी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको पता यूट्यूब में लाखों वीडियो पड़े हैं, आप देखो, सर्च करो, मुझे कमेंट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। किसी भी तरीका से आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना चाहिए और उसके लिए थोड़ी सी आपको कोशिश करनी होगी, बट इस तरीका से नहीं फ्रेंड्स, जल्दी नहीं करना। ठीक है, आज फॉर्म आया है, लिंक ओपन हो गया है, ठीक है, हो जाने दो, 1-2 दिन हो जाने दो, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, फिर आप फॉर्म फिलिंग कम कर लो। टाइम तो आपको मिल रहा है, इसलिए तो सीबीएसई ने इतना टाइम दिया है। आखिर आप खुद ही सोच के देखो कि आखिर सीबीएसई ने इतना टाइम क्यों दिया है, सोचने वाली बात है। सोचो फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। सभी वीडियोस देखते हो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और गाइस इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंचे कि उनका फॉर्म फिलिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं चलता है और वो बाद में आके कमेंट करते हैं कि दीदी क्या हम अब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो मैं उनको क्या बताऊं। पता है उस टाइप कमेंट देख के बहुत बुरा लगता है कि यार ये बच्चा का छूट गया है, मतलब पता नहीं, गलती तो उनकी होती है कि उन्हें इस बारे में इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए, बट अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स उस कंडीशन में। ठीक है, तो प्लीज शेयर कर देना। अब यहाँ देखो फ्रेंड्स 2025, पहले 2024 लिखा हुआ था, अब 2025 लिखा हुआ है। तो फाइनली आपका यहाँ पे फॉर्म आ गया है। ये फॉर्म तक आप कैसे पहुंचोगे एक बार आपको वो बता देते हैं। तो आपको गूगल में टाइप करना है सिंपली सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म 2025, इतना टाइप करेंगे एंड फिर सबसे पहले ही सीबीएसई का एक वेबसाइट आ जाएगा। यही वाला आपका वेबसाइट है फ्रेंड्स, इसी पे आपका फॉर्म फिलिंग का काम हो रहा है। इस पे आपको क्लिक कर देना है एंड फिर आप देख रहे हो कि हम डायरेक्ट इस लिंक पे पहुंच जा रहे हो, पेज हमारा ओपन हो जा रहा है। ठीक है, अब जो नोटिस है सीबीएसई ने आउट किया था, अगर आप उस नोटिस को फिर से देखना चाहते हो तो हो क्लास 10 के या फिर 12 के, आप उस नोटिस को इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बच्चों को कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन देना है क्लास 10 एंड 12, वो यहाँ क्लिक करेंगे। जिन्हें इंप्रूवमेंट की देनी है वो इस कैटेगरी से। ठीक है, फेलियर को देना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। एडिशनल सब्जेक्ट कोई बच्चा लेना चाहता है तो एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी से लेगा। उनको डॉक्यूमेंट में अपना इमेज एंड अपना सिग्नेचर अपलोड करना होता है। फी पेमेंट के बगैर फ्रेंड्स तो माना नहीं जाएगा कि आपने फॉर्म फिलअप किया है बिना फी पेमेंट का, तो फिर आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हो कि आपने जो पेमेंट किया है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। ठीक है, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके रख लेना है। सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा, वीडियो बने रहिए प्लीज। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कंपार्टमेंट वाले पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2025 आ चुका है। अब यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। अब रोल नंबर कौन सा वाला डाले, बहुत दिक्कत है। अब आपके पास 2 रोल नंबर होगा, एक आपका बोर्ड एग्जाम वाला और एक आपका जो मेन एग्जामिनेशन थी, मेन बोल रहे हैं, जो आपका कंपार्टमेंट दिए थे आपने फर्स्ट टाइम, दो आपके पास हो गया था, आप कौन सा रोल नंबर डालोगे। ठीक है, तो रोल नंबर फ्रेंड्स आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन वाला डालना है। कौन सा डालना है, बोर्ड एग्जामिनेशन वाला। अब ये मुझे कैसे पता है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो नोटिस सीबीएसई ने आउट किया था, इस नोटिस को जब हम स्क्रॉल करते हैं, अब यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय प्राइवेट स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो इसका सेकंड पॉइंट में, फिल इन करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ योर रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर एज गिवन इन योर मार्कशीट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। ये सीबीएसई के नोटिस में लिखा हुआ है नहीं, ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे जो आपको रोल नंबर प्रोवाइड किया गया था, स्कूल नंबर प्रोवाइड किया गया था, सेंटर नंबर दिया गया था। ठीक है, तो वो आपको वहां पे फिल करना है।
क्लियर है? तो ये मैंने कहाँ से बताया, जो सीबीएसई ने नोटिस आउट किया था। नोटिस आउट करते हैं तो उसके बाद जब हम यहाँ पहुंचते हैं, आपका कैटेगरी वाइज जब इंस्ट्रक्शन रहता है, इसको मैं डिस्कस कर लूंगी एक बार वीडियो के एंड में, देखना जरूर, ठीक है। अभी हम जिस पे बात करें वो इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, समझ आ गया। यहाँ पे आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन वाला रोल नंबर डालना है। अब उसके बाद एंटर 5 डिजिट स्कूल नंबर आपको डालना है। तो जो आपके एडमिट कार्ड पे गिवन है बोर्ड एग्जाम वाला, आप अगर 2024 में आपने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है, अगर आपने 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है तो आपको वो वाला रोल नंबर स्कूल नंबर डाल देना है। और अगर आपने 2024 से पीछे के हो, आप 2023 के हो, 2022 के हो, तो आपकी अपने स्कूल नंबर की जगह पे आप ये 5 × 9 लिख सकते हो, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटर सेंटर नंबर ऑफ मेन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे लिख दिया ना सेंटर नंबर के बारे में। मेन एग्जामिनेशन वाला आपको अपना सेंटर नंबर डालना है जो आपका एडमिट कार्ड पे गिवन होता है। फिर आपको सिलेक्ट करना है प्रीवियस ईयर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, कौन से ईयर में आपने एग्जामिनेशन को पास किया था। जाहिर सी बात है 2024 ही आएगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन आने की संभावना नहीं है। उससे पहले वाले जो बच्चे होते हैं 2023 के हो गए, 22 के हो गए, 21 के हो गए, तो मैंने नोटिस में बताया था वो सारे बच्चे अब उनको एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना होगा। मतलब उन बच्चों को सारे सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। बट आपके साथ नहीं है ऐसा। अगर आपने 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है और आप कंपार्टमेंट फिर आ गया, फिर कंपार्टमेंट आ गया, तो यही चांस है फ्रेंड्स खुद को प्रूव करने का। अब ये चांस आ चुका है, ईयर सिलेक्ट कर लिए फ्रेंड्स, एंड फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड कर लेना है, ठीक है। और इसके आगे फ्रेंड्स आपको अच्छे से अपने फॉर्म फिलअप का काम कर लेना है। जो 2024 के हैं तो उनका तो फादर्स नेम, मदर्स नेम और जॉइंट डिटेल्स होता है, वो सामने खुद ऑटो जनरेट होके आ जाएगा किस सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन देना है। यहाँ तक वो सब्जेक्ट भी ऑटो जनरेट होके आ जाएगा 2024 वाले बच्चों के लिए, ये चीज है, ठीक है। सारा चीज ऑटो जनरेट होके आ जाएगा। बाकी जो अदर डिटेल आपको फिल करना है खुद से फिल करना है। अब देखो फ्रेंड्स, इसके आगे मैं आपको फॉर्म फिलअप करके नहीं बता सकती, बिकॉज साफ साफ मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, तो मेरे पास इसके आगे का इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आप सभी से ऑनलाइन जुड़ी हूँ, ठीक है। मैं आप सभी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, ऑनलाइन जानती हूँ, मतलब कि यूट्यूब के थ्रू से, ठीक है। तो आप में से कोई ऐसे हैं जो अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर करेंगे तो मैं आपको आगे फॉर्म फिलअप करके दिखा दूंगी। अदरवाइज फ्रेंड्स आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बिकॉज सारा सिस्टम ऑटो जनरेट है। आपको वहाँ पे हाउस नंबर वगैरह खुद से डालना है, एंड फिर वहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। उस एप्लीकेशन नंबर को स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, सेफली रख लेना है। वो एप्लीकेशन नंबर आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्लियर है? एप्लीकेशन नंबर को बहुत ही सेफली रख लेना है। अब कोई बच्चा इंप्रूवमेंट की कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा, एंड फिर यहाँ पे वही सारा इन्फॉर्मेशन है सेम। क्लास 10 का और 12 का कॉलम बनाया हुआ है, तो जिस भी क्लास के स्टूडेंट है, 10 के हैं, 12 के, वो यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट अपने क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा उसको फिल करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट वाले बच्चे भी इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो उनको भी एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और उनको भी वो सेव करके अच्छे से रख लेना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ठीक है। अब फेलुअर की हम बात करें फ्रेंड्स, तो फेलुअर से उन बच्चों को अप्लाई करना है जो सारे सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। मतलब कोई ऐसे बच्चे, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं कि दीदी क्या हम 5 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, 6 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं? तो जी हाँ, आप दे सकते हो। और आपको कैटेगरी कौन सी चूज करनी है? तो आपको फेलुअर की कैटेगरी चूज करनी है, एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी आपको चूज करनी है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आप एक सब्जेक्ट का भी एग्जामिनेशन दे सकते हो। जो एक सब्जेक्ट का देना चाहता है क्लास 12, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे सकता है। क्लास 12 वो सिर्फ एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन दे सकता है, और जो क्लास 10 है वो 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन दे सकता है, ठीक है। और इंप्रूवमेंट के लिए आप कितने भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो एडिशनल सब्जेक्ट की कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो, बट कंडीशन होना चाहिए कि आप अपने रिजल्ट में पास हो, ठीक है। तो आप एक एडिशनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और अपने मार्क्स को, परसेंटेज को इंक्रीज करवा सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पे अपने इमेजेस को अपलोड करना होता है, तो उसके लिए अगेन आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, रोल नंबर डाल के प्रोसीड कर लेना होगा। फिर आगे आपको इन्फॉर्मेशन, फोटो और साइन वगैरह डाल लेना है, ठीक है। फॉर्म फिलअप कर लेते हो फ्रेंड्स। अब आपको बारी आता है फी पेमेंट का, तो फिर आप फी पेमेंट की कैटेगरी पे जाओगे। फी पेमेंट की कैटेगरी में आ गए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या मांग लिया? यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नंबर मांग लिया, जिसकी मैंने अभी बात की। जब फॉर्म फिलअप कर लोगे, सबमिट कर दोगे, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, वो आपको यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना रोल नंबर डाल लेना है एंड प्रोसीड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, कौन कौन सा कार्ड यूज कर सकते हो आप पेमेंट के लिए। यहाँ पे दिया हुआ यू कैन यूज एनी बैंक, किसी भी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों के साथ यहीं पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल के आता है फी पेमेंट के दौरान। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स और समझ लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के साथ होता क्या है कि वो जो फॉर्म फिलअप के बाद पेमेंट करने आते हैं तो वो पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। उनके बैंक से पैसा भी कट जाता है, आप बोलो तो इस तरीका से, और उसके बाद भी वहां पे वो शो नहीं करता है कि आपका पेमेंट हो चुका है। पैसा कटने के बावजूद शो नहीं होता है कि वो आपका पेमेंट हो चुका है। और यहाँ पे सीबीएसई ने भी लिख दिया, डू नॉट ट्राई टू पेइंग फी अगेन। मतलब कि वहां पे फ्रेंड्स हो सकता है कुछ आपका नेटवर्क का इश्यू हो, ठीक है।
आपका जो एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस वो अपडेटेड नहीं हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, तो घबराना नहीं उस मोमेंट पे कि दीदी मेरे यहाँ पे फॉर्म फिलअप तो हो गया, पेमेंट भी कट गया वहां पे, बट वहां पे सक्सेसफुल शो नहीं कर रहा, प्रोसेस में लगा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और दोबारा तो फी पेमेंट करना नहीं है, ठीक है, क्लियर है। फी पेमेंट के दौरान फ्रेंड्स थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है, बिकॉज आप जानते हो बिना फी पेमेंट के आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फी पेमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना फी पेमेंट के दौरान। और यहाँ पे फ्रेंड्स अपने फी स्टेटस को चेक कर लेना कि आपका पेमेंट अच्छे से हो गया या नहीं। फी स्टेटस चेक करने के लिए भी आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, प्रोसीड कर लेना है एंड चेक कर लेना है कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं, प्लीज अच्छे से चेक कर लेना। और नेक्स्ट फिर आ जाता है लास्ट में आपका कंफर्मेशन पेज, इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर अपने एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे। जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, फ्री पेमेंट किया है, इमेजेस डाला है, सिग्नेचर डाला है, तो वो आपका एक बन के पेज आ जाएगा कि सारा चीज एक ही पेज में आ जाएगा, ठीक है। उस पेज को आपको संभाल के रखना है, कंफर्मेशन पेज को। आगे क्या काम है कंफर्मेशन पेज का वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट फ्रेंड्स इतना कि आपको कंफर्मेशन पेज को संभाल के रखना, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा कि हम फॉर्म फिलअप का काम कैसे करेंगे, कैसे फॉर्म को फिल करना है, एवरीथिंग आपको क्लियर हो। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि दीदी कौन सी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करे, क्या करना चाहिए, जो भी आपका मन में मतलब डाउट हो, तो एक बार उस डाउट को क्लियर जरूर कर लेना। मुझसे क्लियर करो, यूट्यूब पे किसी वीडियो से क्लियर करो, बट फ्रेंड्स बिना उस डाउट को क्लियर करे प्लीज इस फॉर्म को फिल मत करना, उससे नुकसान आप ही को होगा। प्लीज इस फॉर्म को फिल मत करना, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, उसके बाद करना। मैं सब बार बार पता है क्यों बोल रही हूँ, रीजन एक ही है, बच्चे हमेशा हर बार ऐसा कमेंट भर जाएगा। आज तो फर्स्ट डे था, मतलब कि दीदी मेरा ये गलती हो गया, फोटो गलत अपलोड हो गया, सिग्नेचर गलत अपलोड हो गया, मतलब बहुत सारे बच्चे ना वो खुद से फॉर्म फिलअप का काम कर लेते हैं, बिकॉज बहुत कुछ इतना भारी तो है नहीं, 2024 वाले बच्चों के लिए तो और भी कुछ इतना भारी होता नहीं है, बट वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनसे कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, तो उस गलतियों को आपको सुधारने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्लीज जो भी करना अच्छे से सोच समझ के करना। आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कोई डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच, और अच्छे से सोच समझ के फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है।